हेलो बच्चों, क्लास 11th। आज के क्लास के वीडियो में मैं पूरे क्लास 11th में जो मैकेनिज्म यूज हुआ है, क्योंकि आपके एग्जाम में अक्सर मैकेनिज्म पूछी जा रही है जो कि 3 नंबर की आपकी होती है। किसी रिएक्शन लिखने पे इनाम आपको मिल सकता है हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स, बट अगर किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म पूछा जाता है तो आपको मिलेगा 3 मार्क्स। तो मैकेनिज्म क्लास 11th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे क्लास 11th हो चाहे 12 हो, मैकेनिज्म का मतलब होता है एक रिएक्शन हुआ कैसे है। तो पूरे रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप खोल के दिखाने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मैकेनिज्म। तो क्लास 11th में जो हमारे 3 बेसिक मैकेनिज्म है, एक है मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकोव रूल, मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिकोव रूल और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो सारा मैकेनिज्म है। तो इस वीडियो में मैं 20 मिनट में सारा मैकेनिज्म को रखता हूं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मार्कोनिकोव रूल के मैकेनिज्म के ऊपर। तो उसके पहले मैं एक बार बता दूं मार्कोनिकोव रूल हमारा होता क्या है। अगर अल्कीन हो सिमेट्रिकल, अगर अल्कीन हो अनसिमेट्रिकल, और HX से एडिशन कर रहे हो, और तीर पे किसी चीज का प्रेजेंट नहीं हो, देन HX का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस जगह पे अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन हो कम। दिस इज मार्कोनिकोव रूल। तो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल का मैकेनिज्म हमारा क्या बोलता है। मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकोव रूल। सबसे पहले मार्कोनिकोव रूल का हम देखते हैं ओवरऑल रिएक्शन, जिसमें क्या है, प्रोपीन CH3 CH1 प्रोपीन है, HBr से मैंने उसको एडिशन किया है, तीर पे हुए किसी चीज का प्रेजेंस नहीं है, तो HBr का नेगेटिव पार्ट मतलब Br ये अटैक करेगा वहां जहां पर हाइड्रोजन हो कम। ये हमारा कम पोजीशन है, और कम और ज्यादा देखने के लिए डबल बॉन्ड के लेफ्ट राइट ही हम लोग रहेंगे। तो Br अटैक किया यहाँ, H अटैक किया यहाँ, बन गया हमारा दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन। बट ये हुआ कैसे, इसी को हम लोग कहते हैं मैकेनिज्म। आइए हम लोग देखते हैं। प्रोपीन लिया, HBr से एडिशन किया, क्योंकि Br के पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव टेंडेंसी होती है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, ये बॉन्ड हमारी ब्रेक हो गई। अब इस प्रोपीन पे अटैक हुआ है H+ का, जो H+ यहाँ पर हाइड्रोजन आयन अभी हमारा बना, इस प्रोपीन पे अटैक हुआ H+। अब यहाँ पर 2 संभावना होगा। अगर ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, या डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। फिर से सुनिए, यहाँ पर 2 संभावना है। अगर डबल बॉन्ड इधर गया, एक बात और, जहां से उठेगा वहां पॉजिटिव, जहां गिरेगा नेगेटिव। ये एक मैकेनिज्म का बेसिक लाइन है, जहां से तीर उठता है वहां पे प्लस, जहां पे गिरता है वहां पर माइनस। तो यहाँ पर 2 संभावना है। अगर इधर मूवमेंट किया तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अब मूवमेंट इधर किया तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो यहाँ पर 2 संभावना है। अगर मान लीजिए हम ऊपर के संभावना पे चलते हैं तो H+ का अटैक चलेगा नेगेटिव पे यहाँ, तो प्लस यहाँ रह जाएगा, ये देखिए। लेकिन अगर हम नीचे के मूवमेंट पे चलते हैं तो प्लस का अटैक चलेगा यहाँ, माइनस ये प्लस का अटैक चलेगा यहाँ, और ये वाला प्लस बीच में रह जाएगा। फिर से जरा खुद देख लीजिए, यहाँ 2 मूवमेंट है, राइट में भी लेफ्ट में भी। अगर H+ अटैक इस माइनस पे किया तो प्लस यहाँ रहेगा, जो कि ये है। अगर प्लस का अटैक इस माइनस पे हुआ तो प्लस बीच में रहेगा, ये है। तो यहाँ पर 2 संभावनाएं हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी में बना 1 डिग्री कार्बाकेटाइन, दिस इज 1 डिग्री कार्बाकेटाइन, और दूसरा पॉसिबिलिटी में 2 डिग्री कार्बाकेटाइन। और हम लोग सुने हैं कि कार्बाकेटाइन में 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो कार्बाकेटाइन की 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये 2 डिग्री है, ज्यादा स्टेबल है। तो जो मोर स्टेबल कार्बाकेटाइन है मैंने उसको पकड़ा है, जो मोर स्टेबल कार्बाकेटाइन है मैंने उसको पकड़ा है। दिस इज 2 डिग्री कार्बाकेटाइन को मैंने पकड़ा है और उसको Br से मैंने रिएक्ट किया। तो जब Br हमारा अटैक करेगा यहाँ तो बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, जो कि है मेजर। लेकिन अगर ये लेस स्टेबल भी लाते तो भी कुछ प्रोडक्ट बनाता, वो होता माइनर। तो हमको फाइनल रिएक्शन में रखना होता है मेजर, सो बना 2 ब्रोमोप्रोपेन। इस पूरे काम में जो भी हुआ आपको खाली यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर मूवमेंट राइट साइड हुआ तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, H+ अटैक किया बीच में, और इधर किया तो H+ अटैक किया इधर। यहाँ पर आपको देखना है कि मूवमेंट किधर हुई है। नेक्स्ट एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल हमारा पहले बोलता क्या है, अगर अल्कीन हो अनसिमेट्रिकल और HBr से एडिशन हो रही हो और तीर पे हो पैरोक्साइड, देन एंटी मार्कोनिकोव रूल, नेगेटिव पार्ट अटैक वेयर देयर द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, उल्टा ऑफ मार्कोनिकोव, और H जाएगा हमारा यहाँ, ये हमारा बना 1 ब्रोमोप्रोपेन। बट ये रिएक्शन हुआ कैसे, चलिए। एंटी मार्कोनिकोव रूल को हम लोग पैरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट जो थे इसको डिस्कवर करने वाले, उनका नाम खरास था। सबसे पहले हम लोग लेते हैं बेंजोल पैरोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है C6H5COOO CO C6H5। इट इज बेंजोल पैरोक्साइड।
इसको हमने ब्रेक किया है होमोलाइसिस। आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा है होमोलाइसिस, हमने सनलाइट, क्योंकि सनलाइट में ही होमोलाइटिक क्लीवेज होती है, तो यहाँ पर होमोलाइसिस है। एक्चुअली क्या हुआ, ये कंपाउंड बीचों बीच टूटा यहाँ से। एक मिनट, अगर ये कोई बॉन्ड है तो एक बॉन्ड जब भी टूटेगा तो दो फ्री रेडिकल में आएगा। एक बॉन्ड जब भी टूटेगा तो दो फ्री रेडिकल में आएगा, और दो फ्री रेडिकल जब भी मिलेगा तो एक बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर अगर ये टूटा है तो इधर भी फ्री रेडिकल बनेगा, इधर भी फ्री रेडिकल बनेगा। तो एक पार्ट ये, एक पार्ट ये टोटल पार्ट हो गया 2। तो 2C6H5COO पे डॉट, एक पार्ट दो पार्ट, 2C6H5COO डॉट। नाउ फिर से मैंने इसको पकड़ा, इसको फिर से होमोलाइटिक तोड़ा। जब फिर से होमोलाइटिक मैंने तोड़ा तो यहाँ से टूटी, एक डॉट इधर, एक डॉट इधर, ध्यान से देखिएगा, एक डॉट इधर, एक डॉट इधर। अब ये डॉट और ये डॉट मिलके बन गया बॉन्ड। अब ये हो गया पूरी की पूरी तरह से CO2, जो कि आगे में 2 है, तो 2 मोल ऑफ CO2 बन के निकल गई, जबकि फिनाइल फ्री रेडिकल्स बच गया C6H5 पे डॉट। अब C6H5 डॉट को पकड़ा, अब उसको रिएक्ट किया मैंने HBr के साथ, जिससे रिएक्ट हमको करना था। फिर से होमोलाइटिक क्लीवेज किया, ये टूटा, इस पे डॉट, इस पे डॉट, तो ये H डॉट का अटैक C6H5 पे गया और ये पूरा का पूरा बन गया बेंजीन। अब प्लस Br डॉट बेसहारा होकर घूम रहा है। 3 स्टेप में काम हुआ, ये बीचों बीच टूटा, इधर से 2 पार्ट, फिर इसको लिया, इसको बीचों बीच तोड़ा, तो ये डॉट मिलकर एक बॉन्ड बन गया CO2 का पूरा कंप्लीट बॉन्ड, जबकि C6H5 पे डॉट बची हुई है। अब C6H5 डॉट पे जब HBr से होमोलाइटिक रिएक्शन करवाया है तो H डॉट और C6H5 डॉट ये मिलकर बन गया बेंजीन, C6H6 प्लस Br डॉट हमारी बाहर हो गई। अब हमने प्रोपीन को पकड़ा, जिससे रिएक्शन करना था। प्रोपीन का रिएक्शन H डॉट से कराया सनलाइट के प्रेजेंस में। अब अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो 2 पॉसिबिलिटी, डॉट यहाँ भी आएगा, डॉट यहाँ भी आएगा। एक बॉन्ड टूटने पर अगर डॉट अटैक किया साइड में तो बीच वाला डॉट जिंदा रहेगा, या अगर ये अटैक किया बीच में तो साइड वाला डॉट जिंदा रहेगा। तो यहाँ भी 2 पॉसिबिलिटी। देखिए, मैंने अटैक करवाया है बीच में तो साइड वाला डॉट जिंदा है, यहाँ पर मैंने अटैक करवाया है साइड में तो बीच वाला डॉट जिंदा है। अब ये दोनों को देखते हैं गौर से। ये कार्बोकैटायन तो नहीं, ये फ्री रेडिकल है। ये फ्री रेडिकल का 1 डिग्री, ये फ्री रेडिकल का 2 डिग्री, फ्री रेडिकल का 1 डिग्री, फ्री रेडिकल का 2 डिग्री। और फ्री रेडिकल हो चाहे कार्बोकैटायन हो, दोनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर यही होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल एंड 1 डिग्री फ्री रेडिकल इज लेस स्टेबल। तो जो हमारा मोर स्टेबल है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स मैंने उठाया है, मोर स्टेबल 2 डिग्री फ्री रेडिकल को फाइनली रिएक्ट किया HBr के साथ इन द प्रेजेंस में सनलाइट। तो H डॉट Br डॉट टूटा, H डॉट अटैक कर दिया इस पे और पूरा कंप्लीट कंपाउंड हो गया CH3 CH2 CH2 Br, CH3 CH2 CH2 Br। चूंकि ये बनाया है स्टेबल, सो ये प्रोडक्ट हमारा होगा मेजर। ये बनाया है स्टेबल प्रोडक्ट कार्बन फ्री रेडिकल्स का, सो ये होगा हमारा मेजर। माइनर वाला आपको देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लेस स्टेबल वाला हम लोग लाते हैं तो HBr से रिएक्ट हम करेंगे तो ये डॉट का अटैक इसमें चलेगा और ये बन जाएगा हमारा 2 ब्रोमोप्रोपेन, जो कि हमारा होगा माइनर। तो मार्कोनिफ एंटी मार्कोनिफ में भी मेजर माइनर बना था, मार्कोनिफ में बना था मेजर माइनर, एंटी मार्कोनिफ में बना मेजर हमारा माइनर, बट हमको फाइनल प्रोडक्ट छोड़ना है मेजर, ना कि माइनर। तो ये था मार्कोनिफ का और एंटी मार्कोनिफ रूल का मैकेनिज्म। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए, जब भी किसी के मुंह से आप सुने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या किसी बुक में पढ़े इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या किसी नोट्स में हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो एक बात तो क्लियर है कि वहां पर रिएक्शन कोई बेंजीन या बेंजीन का ही आइटम करेगा, चाहे वो बेंजीन हो या टोल्यूइन हो या फिनॉल हो या एनिसोल हो, कुछ भी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन हमेशा बेंजीन के ही कोई आइटम करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये 5 टाइप के होते हैं, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है? कुछ नहीं होता है, एक इलेक्ट्रोफिल हट के दूसरा इलेक्ट्रोफिल आता है, एक इलेक्ट्रोफिल हटता है दूसरा इलेक्ट्रोफिल आता है, इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूट हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैंने बेंजीन लिया, ऊपर में H है, ये रिएक्ट किया ENU, कोई इलेक्ट्रोफिल और कोई न्यूक्लियोफिल, एक न्यूट्रल आइटम है ENU। अब यहां से इलेक्ट्रोफिल H+ को रिप्लेस किया, इलेक्ट्रोफिल यहां बैठा और HNU के साथ हो गया, HNU के साथ हो गया और E इसके ऊपर बैठ गया, तो E इलेक्ट्रोफिल रिप्लेस किया H को, यहां पर हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि H भी जो निकला होगा H+ में और E भी जो गया होगा प्लस में। देखिए, इलेक्ट्रोफिल दूसरे इलेक्ट्रोफिल को सब्स्टिट्यूट करता है, तो ओवरऑल इसी लाइन में पूरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एक इलेक्ट्रोफिल को दूसरा इलेक्ट्रोफिल हटा देता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में टोटल रिएक्शन 5 है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब जब इसका मैकेनिज्म हम लोग करते हैं तो हमें बेसिक 3 स्टेप को फॉलो करना होता है। पहला स्टेप,
फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिल। कोई भी हम मैकेनिज्म करें, चाहे नाइट्रेशन करें, चाहे सल्फोनेशन करें, चाहे हेलोजिनेशन करें, पहला काम हमको इलेक्ट्रोफिल बनाना होगा। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिल। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइल इंटरमीडिएट, कार्बोकैटाइल इंटरमीडिएट बनाना होगा। और तीसरा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम इंटरमीडिएट, H+ को निकालना होगा। तो पहले इलेक्ट्रोफिल बनाना होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट करना होगा, और तीसरा प्रोटॉन को हमको निकालना होगा। अब हम पांचों मैकेनिज्म को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हेलोजिनेशन, जिसमें रिएक्शन होगा हेलोजन से, क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारे फ्लोरीन होते हैं, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। एक रिएक्शन को हम लोग देखते हैं, बेंजीन रिएक्ट विद Cl2 इन द प्रेजेंस में FeCl3 या AlCl3, इट फॉर्म क्लोरोबेंजीन, और साथ में हमारा निकल गया होगा HCl। ये तो हो गया ओवरऑल रिएक्शन, बट ये रिएक्शन हमारा हुआ कैसे, इसको देखते हैं। सबसे पहले क्लोरीन रिएक्ट विद FeCl3, अभी टूटा होगा, इस पे माइनस, इस पे प्लस, और इस चूंकि लीविस एसिड का काम करेगा, इस पे ये अटैक कर लिया, FeCl3 बना लिया। FeCl3 इसका अटैक इस पे चला होगा, नेगेटिव का इस पे, ये है लीविस एसिड, तो FeCl3 मिलके बना लिया FeCl4 एंड Cl+। यही काम करेगा इलेक्ट्रोफिल का। फिर से FeCl3 पे अटैक किया Cl-, FeCl3 पे अटैक किया Cl-, बना लिया FeCl4 एंड Cl+, जो कि काम करेगा इलेक्ट्रोफिल का। अब यहाँ पर क्या हुआ है, इसको हम पूरा दिखा दें, तो मैंने बेंजीन लिया, ठीक है। अब एक बॉन्ड को हम शिफ्ट करते हैं, तो जहां से उठाए होंगे वहां पे प्लस, और जहां पे गिरा होगा वहां पे माइनस। अटैक होना है Cl+ से। अब सोचिए Cl+ जाएगा कहां, Cl+ जाएगा माइनस के पास, तो ये चला गया ऊपर, जबकि ये दोनों बॉन्ड हमारा सेफ है, प्लस हमारे यहाँ पर है, इस जगह पे H ऑलरेडी था, ये बन गया कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट को फाइनली FeCl3 से रिएक्ट, FeCl4- से रिएक्ट हम करेंगे, तो क्या होगा, देखिए ये चीज़ हमारा पहले से था, दिस इज, ये शिफ्ट किया नीचे, और H+ यहाँ से बाहर निकल गया, H+ यहाँ से निकलेगा, और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ये हो गया न्यूट्रल, रेजोनेंस फिर से स्टेबलाइज हो जाएगी। फिर से देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, H+ है, यहाँ पर प्लस है, H को नीचे गिरा है, ये बॉन्ड को नीचे गिरा है, H पे बना प्लस और यहाँ पे आया माइनस, इसका माइनस आने का मतलब ये हो गया न्यूट्रल, अब बॉन्ड डेवलप हो गया यहाँ इस जगह पे, और H+ हमारी बाहर चली गई। तो जो H+ बाहर गया वो FeCl4 के ऊपर एक माइनस से रिएक्ट करके बना लिया, एक तो HCl, H फ्रॉम Cl एंड बना FeCl3, और यहाँ पर सीधे बच गया क्लोरोबेंजीन, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गई क्लोरोबेंजीन। एक मैकेनिज्म को अगर ढंग से हम लोग देख ले तो हम लोग चारों कर सकते हैं, क्योंकि सबका मूवमेंट वही है। सबसे पहले कार्बोकैटायन आपको बनाना है, दूसरा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट आपको बनाना है, तीसरा में प्रोटॉन रिमूव करना है। Cl रिएक्ट विद FeCl3, इट फॉर्म्स FeCl4 पे माइनस प्लस Cl+, जो कि कार्बोकैटायन बन चुका है। कार्बोकैटायन का अटैक हुआ है बेंजीन पे, तो यहाँ से पहले शिफ्ट हुआ, इस पे प्लस, इस पे माइनस, E+ इस माइनस पे अटैक किया, दिस प्लस यहाँ पर है। लास्ट स्टेप में H+ को नीचे शिफ्ट करके यहाँ रेजोनेंस हम दोबारा बना दिए हैं, H+ बाहर निकल गई, H+ जो बाहर निकली वो FeCl4- के संपर्क में आके यहाँ से बना लिया HCl + FeCl3। दूसरा, अगर नाइट्रेशन करते हैं तो बेंजीन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इट फॉर्म नाइट्रोबेंजीन प्लस SO2 प्लस H2O। बट ये रिएक्शन हुआ कैसे, नाइट्रिक एसिड में बेसिक नेचर है OH-NO2, और सल्फ्यूरिक एसिड में एसिडिक नेचर है, यहाँ का H, तो यहाँ का H, यहाँ का OH, ये सबसे पहले बना लिया हमारा पानी, वाटर, प्लस यहाँ पे जो माइनस था तो NO2+ बन चुका था, NO2+ और HSO4-, ये बन गया मेरा कार्बोकैटायन, NO2 के ऊपर एक प्लस। अब फिर काम वही हुआ है जो ऊपर हमने किया था, बॉन्ड शिफ्ट, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, NO2 चला गया माइनस पे ऊपर, और यहाँ पे H बैठा हुआ है, H नीचे गिरा, H+ बाहर निकल गई, H+ बाहर निकल गया, HSO4- के संपर्क में आया, फिर से बना लिया H2SO4, नाइट्रोजन पर बैठा हुआ, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गई। सेकंड मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन, इसको थोड़ा सा जूम करके हम लोग देखें, और स्टेप को अगर एक दो बार देखें तो खुद समझ में आ जाएगा। पहला स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, सेकंड स्टेप में, पहला स्टेप में इलेक्ट्रोफिल बनता है, सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, अब तीसरा स्टेप में H+ को बाहर निकाल देते हैं, जिसको मैंने बोला था रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तीसरा मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या है, बेंजीन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड 120 डिग्री पर बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बट होता कैसा है, H2SO4 डिकम्पोज होकर, फ्यूम होके, फ्यूमिंग से बनता है SO3 प्लस HSO4- प्लस H3O+,
यही है इलेक्ट्रोफिल। बट इसका सवाल है इलेक्ट्रोफिल है तो प्लस कहाँ है, प्लस बनती है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर को खोलें, एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ये शिफ्ट करेगा नेगेटिव की तरफ, यहाँ पे पॉजिटिव है, देखिए यहाँ पर प्लस बन जाती है। इलेक्ट्रोफिल का काम करता है। ये अटैक किया बेंजीन के ऊपर, ये शिफ्ट हुआ इधर, इस पे प्लस इस पे माइनस। अब ये अटैक जो प्लस का पूरा इलेक्ट्रोफिल है अटैक करेगा इस जगह पे, गया ऊपर। बाकी सेकंड स्टेप से सेम आ गए, ये बन गया कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। अब यहाँ से H प्लस को रिमूव कर देना है। H प्लस को हम यहाँ से रिमूव करते हैं, बॉन्ड नीचे, H प्लस हमारा ओपन के आउट होगा, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा। और H प्लस जो बाहर निकला वो HSO4 के संपर्क में आ गया, वो बना लिया H2SO4। ऊपर में बैठा हुआ है SO3 पे एक माइनस। अब SO3 के ऊपर एक माइनस रिएक्ट हो गया H3O प्लस से, जो पहला स्टेप में निकला था। यहाँ का H निकल के इसके पास चला गया, बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस वाटर। देखने से होगा क्योंकि काम तो तीन ही हो रही है। पहला इलेक्ट्रोफिल का फॉर्मेशन, दूसरा कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन और तीसरा प्रोटॉन का रिमूवल। नेक्स्ट फ्रैडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, बेंजीन रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस में NH3 फॉर्म टोल्यूइन। हुआ कैसे? CH3Cl रिएक्ट विद AlCl3, इट फॉर्म प्लस माइनस ई इस पे AlCl4 पे माइनस CH3 प्लस बना कार्बोकेटायन, मतलब कि हमारा बना इलेक्ट्रोफिल का अटैक। सेम काम, ऊपर गया CH3, H को रिमूव कर दिया और AlCl के 4 के संपर्क में आके H बना लिया, फिर से AlCl3 एंड HCl टोल्यूइन। फ्रैडल क्राफ्ट एसाइलेशन में CH3COCl इन द प्रेजेंस में NH3। फिर इलेक्ट्रोफिल का फॉर्मेशन CH3COCl साथ में AlCl3, इस पे माइनस इस पे प्लस, ये गया इसके संपर्क में AlCl4 पे एक माइनस, और ये हमारा बन गया इलेक्ट्रोफिल। फिर उसी स्टाइल में रिएक्शन किया है, ये बन गया हमारा एसीटोफिनॉल। और यहाँ से H जो नीचे झुकेगा और H प्लस हमारा बाहर निकलेगा, H प्लस जो बाहर निकलेगा वो AlCl4 माइनस के संपर्क में आके दे देगा हमको HCl और साथ में AlCl3। इसमें हमको चारों चीज में ध्यान क्या देना है कि जब हेलोजिनेशन किया था तो इलेक्ट्रोफिल कौन था? Cl+। जब नाइट्रेशन किया तो इलेक्ट्रोफिल कौन था? NO2 के ऊपर एक प्लस। जब हमने सल्फोरेशन किया तो इलेक्ट्रोफिल क्या था? SO3। जब हमने फ्रैडल क्राफ्ट अल्काइलेशन किया तो इलेक्ट्रोफिल कौन था? CH3 पे प्लस। जब एसाइलेशन किया तो इलेक्ट्रोफिल कौन था? CH3CO पे प्लस। और हर एक में 3 स्टेप। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कंफ्यूजन है तो एक बार खुद जूम करके आप देखिए। पहला है इलेक्ट्रोफिल का फॉर्मेशन, हर एक में यही काम हुआ है, इलेक्ट्रोफिल का फॉर्मेशन। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट से रेजोनेंस फिर से स्टेबलाइज होकर H प्लस बाहर निकल रही है, और H प्लस बाहर निकल के कभी AlCl3 तो कभी HCl हमारी फॉर्म कर रही है। तो इलेक्ट्रोफिलिक में जब भी होगा तो 5 रिएक्शन होगी, हेलोजनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रैडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रैडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अक्सर एग्जाम में कोई ना कोई मैकेनिज्म आपसे मांगेगा, बोलेगा सो द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन, सो द मैकेनिज्म ऑफ फ्रैडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो आपको 5 रिएक्शन प्रैक्टिस करके रखना है। एक बार पूरा स्क्रीन को हम लोग स्क्रीनशॉट में ले लेते हैं, फिर इसको हम लोग देखेंगे। मैकेनिज्म तीनों का है ये।